सीयूईटी यूजी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं। इस बीच बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं डीयू के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो आज हम आपका ये जो डाउट है कि कैसे आपको करेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है डीयू के लिए, इसके बारे में आज हम यहां पर बताने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। लेकिन हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट पर सीयूटी रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं करेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कैसे चुनना है, क्योंकि डीयू में आप जानते हो बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं, कोर्स वाइज बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो एक एक चीजें बताएंगे, हर एक चीज आपको बारीकी से यहां पर बताने वाले हैं, हर एक चीज आपको क्लियर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ ही साथ हम लोग सीयूटी यूजी 2026 के लिए प्रिपरेशन भी करा रहे हैं, और पिछले मतलब कई सालों से करवा रहे हैं, जब से सीयूटी आया तब से। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके ऑनलाइन माध्यम में घर बैठे पूरी तैयारी करना चाहते हो सीयूटी की, तो आपके पास मौका है, बढ़िया मौका है। आप जो है हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो, श्योर सिलेक्शन बैच में जुड़ सकते हो। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलबी सारे कोर्सेज की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर सीधा प्ले स्टोर पर जा सकते हो, सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करके वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले वो जान लो, देन हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आएंगे। पहली बात कि यहां पर बताया गया सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और डीयू ने इसको बार बार अपने बुलेटिन में रिपीट किया है। क्या कहा जा रहा है कि फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2026 इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही सी इज अपीयरिंग हैज पास क्लास 12th। यानी कहने का क्या मतलब है कि डीयू में एडमिशन लेने के लिए वही टेस्ट पेपर्स आपको चुनने हैं, वही टेस्ट पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं सीयूईटी में जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ठीक है, तो क्लास 12th में सपोज करो कोई पीसीएम पढ़ा हुआ है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और मान लो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, तो अगर उसको डीयू में एडमिशन चाहिए तो यही सारे टेस्ट पेपर्स आपको चुनने हैं। अगर लैंग्वेज चुनोगे तो इंग्लिश ही चुनोगे, अगर डीयू में जाना है तब। कहीं और जाना है तो कुछ और भी क्राइटेरिया हो सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग क्राइटेरिया है, खासकर हम डीयू के बारे में बात करें तो। अगर आप डीयू में जाना चाहते हो, आपने क्लास 12th में इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा है, तो डीयू के किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, किसी भी कोर्स में जाना चाहते हो, चाहे वो बीकॉम में जाना चाहते हो, चाहे मैनेजमेंट, जहां भी जाना चाहते हो, जो भी कोर्स में आप जाना चाहते हो, आपको वही टेस्ट पेपर चुनने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। चाहे भले आप पीसीएम से हो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़े हो, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से हो, लेकिन अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तब भी आपको वही टेस्ट पेपर चुनने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। एकदम क्लियर होना चाहिए बात ये, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये पहली बात है। दूसरी बात देखो कि अगर बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने जा रहे हो, मान लो बीए प्रोग्राम में आपका एडमिशन लेने का मन है, ठीक है, या फिर बाद में लोगे, मान लो, तो यहां पर बीए प्रोग्राम में अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, उसमें से कोई एक कोर सब्जेक्ट, कोर डिसिप्लिन में आ रहा है, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास जो है क्लास 12th में मैथमेटिक्स रहा हो, ठीक है, क्लास 12th में मैथमेटिक्स रहा हो और आपने उसमें पास किया हो, ठीक है, तो क्लास 12th तो पास आउट होना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला है इट इज कंपल्सरी टू अटेम्प्ट अ लैंग्वेज पेपर फॉर मोस्ट कोर्सेज इवन इफ यू स्कोर लो। खासकर यहां पर बात किया जा रहा है, देखो लैंग्वेज तो यहां पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब बीए में, बीएससी में, बीकॉम में लैंग्वेज तो आपको लेना ही पड़ता है डीयू में। लेकिन बीएससी में क्या होता है, बीएससी के तमाम कोर्सेज में क्या होता है, यहां पर आपको लैंग्वेज लेना पड़ता है एज अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, क्वालिफाइंग टेस्ट पेपर। तो ये इस टेस्ट पेपर में क्या होता है, जैसे बीएससी के कोर्सेज, मान लो बीएससी बायोलॉजी कुछ ऐसा करना है, ठीक है, या फिर कोई और बीएससी केमिस्ट्री करना है, ऐसा कुछ कोर्स आपको करना है बीएससी का, तो यहां पर क्या होगा कि आपको लैंग्वेज लेना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज लेना बहुत जरूरी है, वैसे तो सारे कोर्स में लेना होता है लगभग, लेकिन यहां पे लैंग्वेज जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा। यानी 3 डोमेन जो आप लोगे बीएससी में, इन सारे कोर्सेज में, बहुत सारे कोर्सेज में, तो इसमें 3 डोमेन जो होगा उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। लैंग्वेज के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन ये अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, मतलब इसके एग्जाम में बैठना बहुत जरूरी है। नंबर कितना भी आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लैंग्वेज का पेपर देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसा करते हैं कि मतलब वो सिर्फ डोमेन ले लेंगे, लैंग्वेज छोड़ देंगे, लैंग्वेज नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज एडमिशन लेना है तो आपको लैंग्वेज लेना बहुत जरूरी था, लेकिन आपने लिया ही नहीं। और अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, एग्जाम देना बहुत जरूरी है, सिर्फ नहीं कि टेस्ट पेपर में भर दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं, टेस्ट पेपर भरना है, फिर जाके एग्जाम भी देना है। तो एग्जाम देना बहुत जरूरी है लैंग्वेज के लिए, ठीक है, मतलब लैंग्वेज देना है, बाद बाकी भले उसके मार्क्स जुड़े ना जुड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि बीए ऑनर्स, देखो अभी मैं कॉमन आपको बता दे रहा हूं कि आपको क्या क्या लेना होता है बीए ऑनर्स में, कौन कौन से टेस्ट पेपर्स लेने होते हैं। देखो
पहली बात की सही चुनने के लिए आपको कौन सा टेस्ट पेपर चुनना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है और आप क्लास 12th में क्या पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, तो जैसे आपको बीए में जाना है, तो बीए में जाना हो चाहे बीएससी में जाना हो, जहां भी जाना हो, एक तो आप उसके लिए एलिजिबल रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर कोई मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड वाला बच्चा है, अगर वो जाना चाहे बीएससी में तो नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके पास पीसीएम मांगेगा, तो कहां से दोगे पीसीएम। ठीक है, नहीं हो पाएगा आपके पास। तो वही बात है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप यहां पर जैसे आप चाहे बीए में जाना चाहो, चाहे आप बीएससी में जाना चाहो, आप चाहे बीकॉम में जाना चाहो, ठीक है, बीकॉम में जाना चाहो, आपने जो क्लास 12th में पढ़े हैं वही आपको लेना है। ठीक है, चाहे जहां जाना चाहो। मान लो कोई बच्चा साइंस से पढ़ा हुआ है, तो साइंस वाला बच्चा तो किधर भी जा सकता है। ठीक है, वो बीकॉम में भी जा सकता है, वो बीए में भी जा सकता है, वो बीएससी में भी जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि तब भी आपको टेस्ट पेपर वही लेना है जो आपने पढ़े हैं। ठीक है, मतलब अपने क्लास 12th में पढ़े हैं वही लेना है। पीसीएम पढ़ा है तो पीसीएम, पीसीबी पढ़ा पीसीबी, जो पढ़ा है वही लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक एक करके हम ना कॉमन बातें समझ लेते हैं। जैसे बीए में अगर आपको एडमिशन लेना है, बीए ऑनर्स भी होता है और बीए प्रोग्राम भी होता है। तो बीए ऑनर्स में अगर लेना है तो आपको एक लैंग्वेज ले सकते हो और 3 डोमेन ले सकते हो, कोई भी 3 डोमेन। ठीक है, जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं वही लेने होते हैं। ठीक है, तो ये 3 डोमेन हो गया और हो गया हमारा एक लैंग्वेज हो गया। देन यहाँ पर बात करते हैं 2 लैंग्वेज हो गया और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। 2 लैंग्वेज हो गए, 2 डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। अच्छा ध्यान रखना, क्लास 12th में जो पढ़े हो सकता है कि आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़े हो जो डोमेन सब्जेक्ट में दिया ही नहीं गया। टोटल 23 सब्जेक्ट हैं डोमेन सब्जेक्ट, तो उसी में से कोई चुनना होता है, ऑप्शन उसी में मिलेगा। लेकिन आपने अगर कोई ऐसा पढ़ा है जो उस नाम से कोई सब्जेक्ट नहीं है सीयूटी में, टेस्ट पेपर में वैसा कोई नाम नहीं है, तो आपको देखना होगा कि जो आप पढ़े हो, जो टेस्ट पेपर आपका है, जो आपने 12th में पढ़ा है, वो किसके साथ उसका 50% सिलेबस मैच हो रहा है। तो जिसके साथ 50% मैच होगा वो वाला टेस्ट पेपर आप चुनोगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकता है आपका कि एक लैंग्वेज को बढ़ा करके 2 लैंग्वेज कर दो और यहां पर डोमेन को घटा दो, यानी कि 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, या फिर एक लैंग्वेज 3 डोमेन आप ले सकते हो। ठीक है, वही बात है कि लैंग्वेज वही लेना जो क्लास 12 में पढ़े हो, डोमेन वही लेना जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है। बीए प्रोग्राम में क्या होगा कि इसके साथ आपको एक और यहां पर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन तो है ही, मतलब इससे आप बीए प्रोग्राम में भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, लेकिन इसके अलावा एक और है बीए प्रोग्राम के लिए, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और यही देखोगे तो यही सेम एयू के लिए भी होता है। ठीक है, एक डोमेन, एक लैंग्वेज और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ध्यान रखोगे, ध्यान से देखोगे तो एक लैंग्वेज और एक यहाँ पर जीएटी, ये जेएनयू के लिए और बीएचयू के लिए भी है, मतलब बीए कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये एक लैंग्वेज मतलब आपको हिंदी इंग्लिश में से कोई लेना होगा, और जेएनयू में जाना चाहोगे तो आपको इंग्लिश लेना होगा। ठीक है, और यहाँ पर जीएटी से काम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा बीए के बारे में बता दिया। अगला देखें हम, तो अगला देखते हैं बीएससी के बारे में। तो बीएससी में आपको क्या है कि यहाँ पर आपके पास या तो पीसीएम हो या तो आपके पास पीसीबी हो। ठीक है, तो ये इससे आपका हो जाएगा। ठीक है, और लैंग्वेज इज कंपल्सरी टू अटेम्प्ट, मतलब कि पेपर देना बहुत जरूरी है। पेपर देना बहुत जरूरी है। आप नंबर कितना लाते हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो मेरिट बनेगा वो इन्हीं 3 पे बनेगा। मतलब पीसीएम है, पीसीबी, मतलब 750 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। 250 नंबर का पेपर होता है, 750 पे बनेगा, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। लेकिन तीन ऐसे कोर्सेस हैं बीएससी के, जैसे बीएससी मैथ्स हो गया, बीएससी स्टैट्स हो गया और कंप्यूटर साइंस हो गया, ये जो ऑनर्स के कोर्सेस हैं, यहां पे लैंग्वेज के स्कोर भी ऐड किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे ऐड होंगे तो यहां का जो मेरिट बनेगा वो 1000 नंबर पे बनेगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ जाएंगे। तो यहां पर 1000 बाद बाकी देखोगे इन तीनों के अलावा, तो यहां पे आपका जो मेरिट बनेगा वो 750 पर बनेगा। तो ये बीएससी का हो गया। अब देख लेते हैं बीकॉम के बारे में। तो बीकॉम का जो यहाँ पर टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया है वो ये है कि एक लैंग्वेज ले सकते हो, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप ऑनर्स करने जा रहे हो ना, ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ये जो 3 डोमेन है इसमें से कोई एक डोमेन या तो अकाउंटेंसी हो या तो मैथमेटिक्स हो। तो मैथ्स रख सकते हो यहाँ पे या फिर अकाउंटेंसी रख सकते हो। तो अकाउंटेंसी मैथ्स होना बहुत जरूरी है अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप बीकॉम प्रोग्राम करना चाह रहे हो तो ऐसा कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, मतलब आपके पास मैथ्स हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, बस एक लैंग्वेज और यहाँ पर 3 डोमेन सब्जेक्ट, या फिर इसके अलावा एक और है वही जैसे बीकॉम प्रोग्राम के लिए था वैसा 1 लैंग्वेज 1 डोमेन और आपके पास जीएटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बीकॉम प्रोग्राम के बारे में। अगला देखें हम, तो अब देखते हैं कि कुछ वेरिएशंस भी है, मतलब अलग अलग कोर्स वाइज कुछ यहाँ पे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वो मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ, जहां जहां पे कुछ चीजें अलग अलग हैं वो बता दे रहा हूँ। जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहोगे ना, तो आपके पास इंग्लिश होना बहुत जरूरी है, मतलब इंग्लिश लेना आपको बहुत जरूरी है। बाद बाकी ये 3 डोमेन ले लो या एक इंग्लिश ले लो, कोई एक और लैंग्वेज ले लो, बाद बाकी वही सब है। यहाँ पे बस जो अंतर है वो मैं फटाफट से आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, अगला देखें, अगर आप बीए ऑनर्स हिंदी करना चाह रहे हो तो आपके पास हिंदी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हिंदी लेना पड़ेगा। अगला देखो, अगर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है आपको तो आपके पास मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। समझ रहे बात? अगर बीए ऑनर्स
आपको इकोनॉमिक्स करना है तो आपके पास मैथमेटिक्स होना यहाँ पर बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी है, ये होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगला देखते हैं बी ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता, तो इसके लिए भी क्या है कि हिंदी आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगला देखें, और इसके लिए कॉम्बिनेशन भी है, जैसे हिंदी और जीएटी के थ्रू यहाँ पर सीधा जा सकते हो। अगला देखें, या बी ऑनर्स जर्नलिज्म करना चाहोगे तो आपके पास इंग्लिश होना बहुत जरूरी है, और या फिर इंग्लिश और जीएटी से भी यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म करना चाहो तो यहाँ पर क्या है कि एक लैंग्वेज मास मीडिया कम्युनिकेशन आपके पास डोमेन लेना है। ठीक है, ये मास मीडिया एक डोमेन होता है, ये लेना है, और जीएटी से हो सकता है, या फिर कोई एक लैंग्वेज और जीएटी से भी आपका काम चल जाएगा। अगला देखते हैं बी ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, इसके लिए क्या है कि एक लैंग्वेज और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम बी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये इसके लिए कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं बी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस का कोर्स अगर करना चाहोगे तो यहाँ पर आपके पास मैथ्स होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई ले सकते हो। ठीक है, बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये करना चाहोगे तो यहाँ भी आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास मैथ्स होना जरूरी है। फिर बीटेक अगर करना जा रहे हो तो यहाँ पर आपके पास एक लैंग्वेज हो और साथ ही साथ मैथमेटिक्स लेना होगा और जीएटी, तो एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड जीएटी आपको बीटेक में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है। अब देखें, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए, आपके पास जो है मैथमेटिक्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम बी, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बदलाव हुआ है पिछले साल से। ठीक है, तो एक जो है एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, एक डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और जीएटी भी होना जरूरी है। ठीक है, और बी ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए क्या, एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स। ठीक है, एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स और यहाँ पर एक डोमेन सब्जेक्ट, मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बीएमएस करना चाहते हो तो वही चीज है, एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम, मतलब एक डोमेन लेना है, और यहाँ पर आपको जनरल एप्टीट्यूड, मतलब मैथ तो होना ही जरूरी, मैथ्स होना बहुत जरूरी है, इसके साथ आपके पास एक और डोमेन सब्जेक्ट होना बहुत कंपलसरी है, और जीएटी तो लेना है। ठीक है, तो ये रहा, मतलब जितने वेरिएशंस कुछ थे जहां जहां, वो भी हमने आपको बता दिए हैं। तो अब आपको मतलब कंक्रीट आइडिया हो गया होगा कि भाई हमें क्या क्या चुनना है। अगर अभी तक नहीं भरा है, क्योंकि कई बच्चे आप तैयारी बहुत बढ़िया करते हैं लेकिन जो है टेस्ट पेपर सही से नहीं चुनते हैं, तो उनका जो है कई बार क्या होता है, ड्यू में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो आप अगर यहाँ तक देख रहे हो वीडियो, तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि क्या क्या आपको चुनना है, कैसे चुनना है, तमाम चीजें हमने बता दी हैं। और अगर आप देखोगे तो मोस्ट प्रिफरेबल क्या हो सकता है आपके लिए, मतलब क्या कर सकते हो आप, अगर आपको चुनना है तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन ले लो, और यहाँ पर जीएटी ले लो। ये किसके लिए, बीए के लिए। इससे क्या होगा कि लगभग सब जगह आप एलिजिबल हो जाओगे, सब जगह। ठीक है, मतलब जितने बीए के कोर्सेस हैं लगभग हर जगह एलिजिबल हो जाओगे। जैसे कुछ में नहीं हो पाओगे, जैसे जहाँ पे मान लो मैथमेटिक्स चाह रहा है, आप आर्ट्स से हो तो नहीं ले पाओगे। ठीक है, लेकिन हाँ इससे रहोगे तो लगभग सारी जगह हो जाएगा। ठीक है, बीकॉम लेना चाहोगे तो यहाँ पर 1 लैंग्वेज 3 डोमेन और जीएटी, वही चीज है। फॉर साइंस के लिए भी यहाँ पर 1 लैंग्वेज पीसीबी मतलब 3 डोमेन है, पीसीएम या फिर पीसीबी, और आपके पास जीएटी है। तो ये आपके पास हो, अगर इतना ले लोगे ना तो कोई रोकेगा ही नहीं, मतलब हर जगह एडमिशन हो जाएगा आपका। इतना ले लोगे तो मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन के लिए चांसेस लगभग 99% रहेंगे। ठीक है, कहीं भी हर जगह हो जाएगा इतने से। तो इतना ले लोगे तो चाहे बीए में ले तो ये तो हर जगह हो जाएगा, बीकॉम में ले तो ये भी हर जगह, मतलब जितने जो यूनिवर्सिटी में चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। 5 टेस्ट पेपर चुनने होते हैं, एक लैंग्वेज 3, और 5 हमने बता दिए हैं, तो 5 चुन लोगे तो काम आपका हो जाएगा। 5 ही चुन सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, बाद बाकी वो आपके ऊपर है कि आप कितना चुनना चाहते हो, लेकिन हाँ अगर इतना चुन ले तो लगभग भारत के सारे यूनिवर्सिटीज में आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए हो जाओगे। और स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यू की ओर से बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, जो चीजें थी सब इसी में थी जो हमने बता दी। ठीक है, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया इन्होंने बताया नहीं है कि आपके क्लास 12 में कितने परसेंटेज होने चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं। एज को लेकर के भी इनकी ओर से अभी तक बुलेटिन में कहीं भी कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो सीयूटी यूजी की, तो आप हमारे कोर्स में भी जुड़ सकते हो, और कोर्स में आपको हर एक वो चीज मिलेगी जो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी के थ्रू जरूरी होती है, हर एक चीज दिया जाएगा। और यहाँ पर ये जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए, या फिर अगर आप चाहते हो नहीं तुरंत ज्वाइन करना तो आप सीधा प्ले स्टोर पर जाओ, सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।